कांग्रेस जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत मिली हाई कोर्ट से। जिस एक्स अकाउंट ट्विटर अकाउंट को सरकार ने बैन किया था, भारत सरकार ने, हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे बैन नहीं कर सकते, उसे बहाल कर दिया, चालू कर दिया। क्या कहेंगे? देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में सबको होनी चाहिए। अगर कोई गलत उसका मिसयूज करता है तो सरकार को पावर है कि उसको रोक दे, लेकिन सरकार जब डरने लगती है और सत्य को दबाने लगती है तो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और यही इसमें साबित हुआ है कि सत्य को इन्होंने परेशान करने की कोशिश की और वो परेशान थोड़ा सा हुआ, लेकिन अंत में जीत सत्य की हुई है। हाई कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस जनता पार्टी को कैसे देखते हैं कि एक जीत, पहला कदम रख दिया जीत की ओर? देखिए, जीत तो उनकी होनी थी और जिस मुद्दे को वो लेकर के चल रहे हैं वो देश के युवाओं का मुद्दा है। और इस देश में युवाओं का लगभग 40% इस देश में युवा है इस समय, और उनकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो सब युवाओं को उनका साथ देना चाहिए, आना चाहिए मैदान में। अपील भी की थी अभिजीत दीपके ने भी और सोनम वांगचुक ने कि देश की माओ को लगभग कम से कम एक दिन के लिए जंतर मंतर जरूर आए। देखिए, देश की माताएं नहीं, देश के बच्चों के पिता भी, सबको आना चाहिए, युवाओं को भी आना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई देश के भविष्य को तय करेगी। अगर आज ये हार गए तो देश का भविष्य हार जाएगा। लगातार ये भी बोलते हुए मन से नजर आ रहे हैं सोनम वांगचुक भी और अभिजीत दीपके भी कि पुलिस कभी भी यहाँ से हमें हटा सकती है। देखिए, हाँ, कर सकती है भाई, कानून है, सरकार है, उनके पास सबसे बड़ी पावर है कि वो पुलिस का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर पुलिस ने ऐसा किया, सरकार ने पुलिस को आदेश करके देश के 21वीं सदी के गांधी को अगर हटाने की कोशिश की, जो अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर है, तो ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा और ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि उनके लिए फिर कौन लड़ेगा। जब उनकी लड़ाई दूसरे लड़ रहे हैं तो कम से कम युवाओं को उनका साथ देना चाहिए। मैं भी गया 2-3 बार, फिर जाऊंगा, लेकिन आना चाहिए, देश के युवाओं को आना चाहिए, उन माँ बाप को आना चाहिए जिनके बच्चे आज छोटे हैं या आज युवा हैं, सबको आना चाहिए। चलिए, हमारा बच्चा अगर नहीं है तो कम से कम आने वाले भविष्य में जो हमारे देश की धरोहर है, जो आज छोटे बच्चे हैं, जब वो बड़े होंगे तो उनका पेपर कैसे होगा, वो कैसे कंपटीशन में बैठेंगे, कैसे वो पढ़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे जब हम हर पेपर लीक होगा। और जब सरकार के मंत्री स्वयं पेपर लीक कराने लगे तो जनता को उठना चाहिए। लेकिन लगभग 10वां दिन है भूख हड़ताल का। 7वें दिन एक दानिश अली नाम की लड़की थी, आयशा जेएनयू की, उसकी हालत बिगड़ी, अस्पताल भी चली गई, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा संदेश है, कोई सी बातचीत नजर नहीं आ रही कि इन लोगों से बातचीत करके अनशन तोड़वाया जाए। देखिए, सरकार चाहती है कि शांत रह करके इनको थकाया जाए। मैं तो जब अभी गया था उन बच्चों से, सब जो उस दिन लगभग 20 बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, मैं सबसे अपील करके आया था कि देखिए, आपके लिए 21वीं सदी के गांधी सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप उनका सहयोग करें, उनका हौसला अफजाई करें, और अगर आपको ये लगे कि शरीर गिर रहा है तो आप से हाथ जोड़ के अपील है कि आप ये भूख हड़ताल छोड़ दें बच्चे, और सोनम वांगचुक का साथ दें, क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस है इतने लंबे भूख हड़ताल रखने का और वो कर सकते हैं, और आपके लिए वो लड़ रहे हैं तो आपको उनको साथ देना चाहिए। संजय सिंह कहते, संजय सिंह ने कहा, पुलिस से अपील की है कि लाठी जो अगर इजाजत दे सरकार तो बच्चों पर लाठी न चला के जमीन पे मार दें, जैसे इमरजेंसी के टाइम पे पुलिस नहीं चला। देखिए, जो पुलिस है, जो पैरामिलिट्री फोर्स वहां लगाई हुई है, उनके बच्चे भी तो पढ़ते हैं, उनके बच्चों का भी तो नीट में एग्जाम होगा, वो भी तो लीक हुआ है, वो उनको भी परेशानी हुई होगी, जो पुलिस के बच्चे हैं या पैरामिलिट्री फोर्स के बच्चे हैं, उन सबके बच्चे भी तो उसमें थे, लेकिन वो भी एक संविधान से बंधे हुए लोग हैं। जरूर वो इतना जरूर रखेंगे कि हमारे बच्चों के ऊपर, क्योंकि ये बच्चे हमारे ही नहीं, उनके भी बच्चे हैं, तो शायद वो उन पे इतना लाठीचार्ज नहीं करेंगे। और अगर किसी ने किया, देखिए, कुछ लोग होते हैं जो तानाशाह के साथ खड़े हैं, अगर इन बच्चों पर किसी ने भी लाठी मारी
तो वो देशभक्त नहीं होगा, देश का गद्दार व्यक्ति होगा। संजय सिंह ने ये भी कहा कि अगर 20 तारीख तक ये मामला सोल्व नहीं किया तो संसद चलने नहीं देंगे। नहीं, संसद क्यों चलेगी? जब देश का युवा सड़कों पर बैठा है तो संसद में क्या फैसला होगा? संसद अगर संसद चली तो देश के सांसद गुलाम हैं। सांसद गुलाम है। अगर देश की संसद चली, देश का गांधी उनसे 2 किलोमीटर की दूरी पे, 1 किलोमीटर की दूरी पे बैठा हुआ है, भूख हड़ताल कर रहा है, आज 10-11 दिन हो गए, और वहां संसद में ही बैठेंगे? क्यों बैठेंगे? संसद जब चलेगी जब गांधी के द्वारा मांगी गई मांग पूरी हो जाए तब संसद चलनी चाहिए, वरना जो सांसद उसमें बात करेगा समझ लीजिए वो देश का गद्दार सांसद होगा। बड़ा बयान दे रहा था वो आज। क्यों है नहीं? और सांसद किसने चुने? इसी देश की जनता ने चुने, इन्हीं युवाओं ने चुने, उन्हीं माता बहनों ने चुने, उन्हीं माँ बाप ने चुने, जिनके बच्चे आज नीट के पेपर से वंचित रह गए, जिनके बच्चों के पेपर लीक हो गए, जिनके बच्चों की सीबीएसई में कॉपी बदल दी गई, उन्हीं बच्चों के लिए तो वे लड़ रहे हैं और उन्हीं ने सांसद चुने हैं। तो वे सांसद इनके साथ होंगे या सरकार के साथ होंगे, ये 20 तारीख को पता चलेगा। अभिजीत जितकर का एक बयान वायरल हो रहा है कि हम दलित हैं, बीजेपी को वोट थोड़ी देंगे। ये क्या बयान? देखिए, ये पता नहीं उन्होंने क्यों दिया। मैं तो इसमें कोई वो ही नहीं देखता। बच्चे सबके बच्चे हैं, वो दलित के हों, एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, माइनॉरिटी के हों, चाहे स्वर्ण के हों, बच्चे तो बच्चे हैं। बीजेपी को वोट नहीं देंगे दलित? नहीं, क्यों देंगे? नहीं, क्यों देंगे बीजेपी को वोट? अरे वो हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों का पेपर लीक करके पैसा कमा रहे हैं और हम उन्हें वोट देके फिर भेज दें उस संसद में। तो ये इस पर्पज से उन्होंने बयान दिया होगा।